और क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूरा का पूरा जो मैं सेक्शन है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और ये तुरंत से मुझे क्वेश्चन नंबर 12 को पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दे देगा, ये बता देगा। या 11 करना है तो तुरंत ये एक फास्ट कैलकुलेटर का भी काम करने वाला है, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हो, आपकी कोई मैथ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, कोई तारीख आप भूल गए हैं, तो अपना काम छोड़ के गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरे सामने मैक का एक स्क्रीन ओपन है और यहां पर ऊपर कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो ये है मैक का यानी एप्पल का स्पॉटलाइट सर्च फीचर। और ये क्या करता है, ये मैक के अंदर कोई भी अगर फाइल हो या इंटरनेट पे कोई फाइल हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड, तो मैक के अंदर से और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से वो एप्लीकेशन कहीं भी मैक के अंदर हो, आपके एप्पल पीसी के अंदर हो या लैपटॉप के अंदर हो, ये सर्च करके दे देता है, चाहे वो पीडीएफ हो चाहे कोई शॉर्टकट हो। जो मैं कीवर्ड ऊपर टाइप करूंगा उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी फाइलें मेरे मैक के अंदर होंगी, चाहे फोल्डर होगा चाहे एप्लीकेशन होगी, ये सबको ढूंढ के यहाँ पे दे देगा और तुरंत से मैं उसको यूज कर सकता हूं। और विंडोज के अंदर अभी तक ये फीचर नहीं था। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे काश ये कमाल का फीचर हमारे लैपटॉप में भी होता। तो अब आपका इंतजार खत्म है। आज इस वीडियो में मैं आपको विंडोज का एक ऐसा सीक्रेट वेपन बताने वाला हूं जो मैक के इस फीचर का भी पिताजी है। जी हाँ, गूगल ने एक फ्री एप्लीकेशन बनाई है, गूगल ऐप फॉर विंडोज, जिसने इस पूरे गेम को बदल के रख दिया है। आज मैं आपको इसकी ऐसी 10 धांसू ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप माउस को हाथ लगाना भूल जाओगे। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दो ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। और इस नवरात्रि हम इसमें जोड़ रहे हैं एक बिल्कुल नया कोर्स, मैक मास्टरी कोर्स, बिल्कुल फ्री में। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी, यानी एक बार ज्वाइन करने के बाद 36 महीने तक सीखते रहेंगे। सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की पीडीएफ, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। तो अभी जाइए, ज्वाइन करिए, अपनी लाइफ को बदलने का मौका हाथ से मत जाने दीजिए। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूं और कमेंट में भी पिन कर रहा हूं। तो अभी जाओ और ज्वाइन करो, पीसी स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत आसान है। आपको चले जाना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो ये एक वेबसाइट है labs.google.com, इसे गूगल नहीं बनाया है। और यहाँ पर ये टूल आपको मिल जाएगा, गूगल ऐप फॉर विंडोज। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ में सिर्फ स्पेस का बटन, और इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत तेजी से चलने वाला है, तो पलक झपकना भी मना है। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारी जो ट्रिक नंबर 1 है, अक्सर करके आपको कोई एप्लीकेशन ढूंढनी है तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ से जाके एप्लीकेशन ढूंढते हो या डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाते हो। ये सारी जितनी भी मगजमारी है ये एकदम खत्म होने वाली है। कीबोर्ड पे सिर्फ आपको ऑल्ट के साथ में स्पेस बटन को प्रेस करना है और ये आपके सामने आ जाएगा। अब मान के चलो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो मैं वर्ड टाइप करूंगा और नीचे मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर वर्ड इंस्टॉल है तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। और माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना, आपको जो कीबोर्ड के नीचे एरो की बटन है उस पे जाके एक टैप करना है और एंटर कर देना है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो यहाँ पे एक्सेल टाइप करो, तुरंत से एक्सेल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ जो है डाउन एरो की को यूज करना है, एंटर करना है, आप एक्सेल को ओपन कर लेंगे। इसी तरह से अगर फिल्मोरा तो फिल्मोरा टाइप करिए, आपके कंप्यूटर में अगर फिल्मोरा है तो तुरंत से ओपन हो जाएगा। और कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन है आप तुरंत बस टाइप करिए और एंटर करिए और बूम, सॉफ्टवेयर आपके सामने होगा। दूसरा जो ट्रिक है वो भी जबरदस्त है। ये लिंक है सीधे आपके गूगल ड्राइव से, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आप सर्च कर सकते हो। अगर गूगल ड्राइव में आपकी कोई फाइल है और आपको ढूंढनी है तो ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको आपके फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेटा एंड प्राइवेसी में जाके यहाँ पे सर्च ड्राइव फाइल पर भी टिक लगा देना है। अब क्या होगा, ये कंप्यूटर के साथ साथ ड्राइव की फाइल को भी सर्च करेगा। अब एक चीज यहाँ पे आप देखोगे, आप कहोगे कि यार ये तो मेरे पूरे कंप्यूटर की फाइल का एक्सेस इसके पास में आ जाएगा। तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कहती हैं कि इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ये कहती है कि ये आपकी फाइल को किसी भी सर्वर पे अपलोड नहीं करेंगे, ये लोकल सर्च की तरह ही यहाँ पर
काम करेगा। ठीक है, अब अगर गूगल ड्राइव के अंदर मेरी कोई फाइल पड़ी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ डालूंगा गूगल और मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन आ गया है। अगर गूगल के अंदर कोई फाइल है तो उसको देख लेते हैं ये सर्च करेगा कि नहीं। तो गूगल ड्राइव के अंदर मेरे पास 4.png नाम की एक फाइल थी। मैं सर्च करके देखता हूँ क्या ये उसे ढूंढ के ला पाएगा कि नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो इसने ये 4.png वेब पे सर्च करी, उसके बाद में मेरे कंप्यूटर के अंदर भी अगर जो ये फाइल का नाम है वो है तो वो सर्च किया, तो यहाँ पे उसकी लोकेशन ये बता रहा है। उसके बाद में ड्राइव के अंदर भी इसने मुझे सर्च करके ये फाइल बता दी। यानी आपकी किसी भी पुरानी कोई स्क्रिप्ट है, कोई पुरानी फाइल है, उसका नाम केवल आपको सर्च बार में डालना है और ये काफी सारी जगह उसको सर्च करके आपको सीधा दिखा देगा। अक्सर करके हम फाइल्स भूल जाते हैं कि हमने कहाँ फाइल को अपलोड किया है, कहाँ फाइल को सेव किया है, तो ये टूल सीधा आपके गूगल ड्राइव में घुसेगा, फाइल को आपके सामने खोल के रख देगा, बिल्कुल किसी मक्खन की तरह। अब आती है ट्रिक नंबर 3 जो मेरी सबसे फेवरेट है, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट कॉपी। ये मान लीजिए आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हो, वीडियो के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है, लेकिन वीडियो के अंदर से आप कोई टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मदद से आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऑल्ट स्पेस को प्रेस करना है और यहाँ पर एक लेंस वाला फीचर आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान के चलिए हम यहाँ YouTube पर ही आ गए हैं और यहाँ पर एक थंबनेल के ऊपर ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं ऑल्ट के साथ में स्पेस प्रेस करूंगा, ये वाले जो लेंस है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से और ये जो एरिया है इसे सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ जो भी टेक्स्ट मेरे सामने होगा वो यहाँ पर तुरंत से ये स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद यहाँ पर टाइप कर देगा। देखो ये आ गया, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर ये टेक्स्ट भी आ गया और इसके अलावा ये कहाँ पर है ये आ गया, सॉन्ग की पूरी डिटेल आ गई और इससे रिलेटेड और भी सर्च आ गई। यानी आप यहाँ से भी जो टेक्स्ट है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई होमवर्क वगैरह कर रहे हो और तो यहाँ पर सिर्फ आपको लेंस से उस वाले हिस्से को सिलेक्ट करना है और आप अपने MS वर्ड में उस जो टेक्स्ट है उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब आती है ट्रिक नंबर 4। इसके अंदर चैट GPT जैसी भी पावर है। एक शॉर्टकट के अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हो। मानो आप कोई वीडियो का टाइटल सोच रहे हो, किसी को मेल लिख रहे हो या कोई मुश्किल टॉपिक को आपको समझना हो, आपको ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑल्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे जो बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर सीधे सीधे वो सवाल पूछ लेंगे। देखो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, मुझे एक, तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी कि मुझे एक कविता लिखनी है नवरात्रि के ऊपर और मैंने सिंपली इसको एंटर कर दिया और होगा क्या कि कुछ ही देर में यहाँ पर एक कविता लिखकर आ जाएगी। तो मुझे चैट GPT या जेमिनाई ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा जो सेकंडों में आपकी स्क्रीन पर ही आपको जवाब दे देगा सिर्फ ऑल्ट स्पेस की मदद से। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। मान के चलिए कंप्यूटर पर काम करते करते आपके सामने अचानक कोई अजीब सा इस तरह का एरर आ जाता है और आपको नहीं पता कि ये एरर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एरर किस बारे में है। तो आपको इस लंबे एरर कोड को कहीं भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऑल्ट स्पेस प्रेस करना है और यहां से लेंस बटन पर जाकर इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। 1 सेकंड के अंदर ये इसको सर्च करेगा कि एरर क्या है और आपको यहां पर जवाब दे देगा। ये बता देगा कि भैया ये जो एरर है ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी क्लाइंट का एरर है और आपको लग रहा है कि भैया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो यहां लिख दो हिंदी में बताओ और एंटर कर दो, तो ये आपको हिंदी में बता देगा और इंटरनेट से उसका सटीक सॉल्यूशन आपके सामने तुरंत ला के रख देगा। अब आते हैं ट्रिक नंबर 6 पर। ऑल इन वन सर्च फीचर इसके अंदर दिया है। आपको कोई फाइल चाहिए लेकिन याद नहीं है कि वो हार्ड डिस्क में है कि इंटरनेट पे है, तो कोई बात नहीं, बस आप नाम टाइप कर दीजिए। ये आपके कंप्यूटर की फाइलें और इंटरनेट के रिजल्ट सारे आपको एक साथ दिखा देगा, दोनों को एक ही जगह पर लाके खड़ा कर देगा। तो जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में PDF नाम की एक फाइल सेव करी थी कई सारी और मुझे नहीं पता कहाँ पर है, कितनी फाइलें हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे PDF टाइप करूँगा और मेरे कंप्यूटर में PDF नाम की जितनी सारी फाइलें होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगी। PDF डॉक्यूमेंट जितने होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। फोल्डर अगर होंगे मेरी गूगल ड्राइव में तो उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी और मुझे बार बार कहीं भी जाकर ये फाइल को ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 7 की तरफ। ये आपके सारे लैंग्वेज बैरियर को खत्म कर देगा। अगर आप रिसर्च करते समय आप कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ रहे हो जिसकी भाषा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, चाहे वो चाइनीज में है, जर्मनी में है, फ्रेंच में, इटालियन में है, तो बस आप स्क्रीन पे जाओ। जैसे यहाँ पे जापानीज में ये एक आर्टिकल है विकिपीडिया का और मुझे समझना है कि भैया ये क्या कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ में बस स्पेस को प्रेस करूंगा, लेंस पे क्लिक करूंगा और ये आर्टिकल के ये वाले हिस्से को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद मेरी भाषा के अंदर ये आर्टिकल को ट्रांसलेट करके यहाँ पे मुझे दे देगा, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। देखो ये इंग्लिश में तो यहाँ पे आ गया, अगर मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हिंदी में, ठीक है। और जैसे मैं हिंदी में करो या हिंदी में ट्रांसलेट करो डालूंगा, वैसे ही आर्टिकल मुझे यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके मिल जाएगा।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये किसी भी विदेशी भाषा को आपकी भाषा हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। अब आते हैं इसके ट्रिक नंबर 8 पर। तो मान के चलो आप हर चीज के लिए गूगल सर्च करते हो, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो यूएस डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है USD to INR, और जैसे आप ये लिखोगे तो तुरंत आपको जो आंसर है वो आपकी ही स्क्रीन पर साथ के साथ में मिल जाएगा आज की डेट में यूएस डॉलर का रेट क्या चल रहा है। इसके अलावा ट्रिक नंबर 9 है कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसको सुपर फास्ट कर देगा। अब अगर मुझे कैलकुलेटर खोलना हो तो बताओ कैसे खोलूं, तो मुझे यहाँ पे जाके सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ऑल्ट स्पेस कीबोर्ड के सामने आपके रहेगा और आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, जैसे अब मुझे 10 + 10 करना है या 11 करना है, तो तुरंत ये एक फास्ट कैलकुलेटर का भी काम करने वाला है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हो। आपकी कोई मैथ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, आपका कोई मैथ का कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैथ का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक मेरे पास मैथ का क्वेश्चन पेपर है। अब मैं ऑल्ट स्पेस प्रेस करूंगा, लेंस वाले फीचर पे जाऊंगा और ये क्वेश्चन नंबर 10 को पूरे को यहां से सेलेक्ट करूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो यहां पर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मुझे यहां पर बनाकर दे देगा। देखो उत्तर इसने यहां पे दे दिया और पूरा का पूरा सॉल्व किया है कि ये कैसे करना है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि दूसरा कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूरा का पूरा जो मैं सेक्शन है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और ये तुरंत से मुझे क्वेश्चन नंबर 12 को पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दे देगा, ये बता देगा। तो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे उसे ओपन कर लो। कोई भी कठिन आपको क्वेश्चन लग रहा है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, तो बस यहाँ के लेंस वाले फीचर को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आप पूरी स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हो और स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद तुरंत ये आपको नीचे आंसर बनाकर दे देगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर मैं इस तरह से इस्तेमाल करूंगा तो शायद ही वो मुझे आंसर कर पाएगी। तो अब आ जाते हैं ट्रिक नंबर 9 पर। ये आपकी कीबोर्ड की स्पीड को 10 गुना बढ़ा देगा। तो देखो बाकी सारे सॉफ्टवेयर के इसलिए अलग है कि इसको यूज करना बहुत आसान है। आपको ऑल्ट के साथ में स्पेस प्रेस करना है, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी चीज का नाम टाइप करना है और यहाँ पे जाके बस आपको जो एरो की है उसका इस्तेमाल करना है। माउस को तो हाथ ही नहीं लगाना और जैसे आप एंटर करोगे वो जो एप्लीकेशन है, वो जो सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। साथ में कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको उससे बस सीधे सीधे सवाल करना है। अब मान के चलो मैं इससे पूछने वाला हूं, मैंने ऑल्ट स्पेस प्रेस किया और यहाँ पर मैंने लिखा पहला कंप्यूटर कब बना था। सवाल किया, एंटर किया और एंटर करते ही मुझे यहाँ पे जो आंसर है वो इंटरनेट से सर्च करके सीधे सीधे मेरी स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। यानी आप फास्ट फैक्ट चेकिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, कोई तारीख आप भूल गए हैं, तो अपना काम छोड़ के गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑल्ट स्पेस प्रेस करना है, सवाल पूछिए, जवाब देखिए और वापस अपने काम पर लग जाइए। तो दोस्तों मैंने कहा था ना कि आप मैक के स्पॉटलाइट को भूल जाएंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि इन 10 में से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी, कौन सी चीज आपके बहुत काम की है। गूगल ऐप फॉर विंडोज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके ट्राई करिए। और अगर वीडियो में नया कुछ सीखने को मिला है तो जबरदस्त तरीके से लाइक बटन को दबा दीजिए। ऐसी ही कमाल की ट्रिक्स के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।